जैसे कि जमुना की सफाई को कहते हुए 10 साल गुजार दिए थे आम आदमी पार्टी ने। पर अब इस सरकार में शुरू होते ही जैसे ही अपना उन्होंने पदभार संभाला, जमुना की सफाई शुरू हो गई है, वहाँ पर आरती शुरू हो गई है। मजनू के टीले के पास एक जमुना सफाई हुई है ना, वहाँ वो क्या आई अभी थोड़े दिन पहले, इतना साफ बना दिया ना दिल्ली सरकार ने। एजुकेशन पॉलिसी पे क्या बोलेंगे दिल्ली सरकार? तो कोई इतने सालों पुराने गड्ढे खुदे हुए उसको भरने में समय तो लगेगा। तो जो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई है इस चीज़ थी और 20 साल में मैंने पहली बार देखा कि एमसीडी के कर्मचारी शाम को भी झाड़ू लगा रहे हैं, यानी कि शाम को भी साफ सफाई चल रही है। आप एक महिला हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, एज ए वुमेन क्या कहेंगे? महिला होने के नाते मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को सैल्यूट करूंगी कि वो इतनी ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रही हैं। प्रदूषण का स्तर क्या आपके इधर बढ़ा या घटा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम प्रदूषण वाली तो नहीं दिख रही है। एजुकेशन एक्ट लाई है दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के रोकने के लिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? गरीब आदमी के लिए ये योजना बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि दिल्ली दिल्ली में अगर बड़े लोग हैं तो मजदूर, कामगार और गरीब किसान लोग भी तो हैं। इन्हीं से तो मिलकर दिल्ली चलती है, देश की राजधानी। मेरी दुकान है दवाई की, मेरी दुकान के आगे रोड जो है वो करीब 20 साल से नहीं बना था, लेकिन जैसे ही ये रेखा गुप्ता जी की सरकार आई, भाजपा सरकार आई, पूरी की पूरी रोड इतनी बढ़िया बना दी है। और जो मशीनें हमने कभी देखी ही नहीं थी कि इस तरीके की मशीनें होती हैं सफाई की, वो आज यमुना नदी में दिखाई दे रही हैं और हमें आशा है पूरी तरीके से कि 2027 में यमुना नहाने लायक हो जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। महमूद कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी के ऊपर हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने 100 दिन में पूरे होने के बाद जो है कोई काम नहीं किया है। इसको लेकर कांग्रेस भी वही कर रही है। लेकिन हम आज दिल्ली के जनता के बीच गए और दिल्ली के जनता को मूड को भांपने की कोशिश की। आखिर दिल्ली की जनता क्या कहती है कि इन 100 दिनों में क्या काम हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा है दिल्ली की जनता ने, वो आप सबसे पहले सुन लीजिए। सरकार के 100 दिन पूरे हो गए दिल्ली सरकार के, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ बदला है? काफ़ी कुछ बदला है अगर आप सही सही तरीके से देखा जाए। एक चीज़ मतलब किसी की बुराई ना देखते हुए अगर सरकार के अच्छे कामों को देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि जमुना की सफाई को कहते हुए 10 साल गुजार दिए थे आम आदमी पार्टी ने। पर अब इस सरकार में शुरू होते ही जैसे ही अपना उन्होंने पदभार संभाला, जमुना की सफाई शुरू हो गई है, वहाँ पर आरती शुरू हो गई है। और भी बहुत सारे काम हैं जो कि आने वाले सालों में टाइम में करे जाएंगे। जैसे कि अभी जो इन्होंने वादा किया था 2500 वाली स्कीम, उसमें भी धीरे धीरे काम हो रहा है। मैंने सुना है कि फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। तो बस उम्मीद है कि अच्छा ही काम होगा और धीरे धीरे सब बेटर होगा पहले से। ये बताइए, एजुकेशन एक्ट लाई है दिल्ली सरकार, आपको लगता है कुछ बदलाव होगा? आपके घर में भी बच्चे होंगे। हाँ, मेरे घर में भी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। और अगर एक्ट आया है तो कोई भी नया एक्ट लाती है सरकार कोई, तो वो पुराने एक्ट से बेटर बना के ही लाती है। तो ज़रूर इससे बेहतर होगा, पुराने वाले से बेहतर ही होगा। आपके इधर रोड की क्या स्थिति है, क्या कुछ बदला है या नहीं बदला? बहुत कुछ आप भी आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे, सभी रोडों पर काम चल रहा है। मतलब रोड ठीक हो रहे हैं, जो खराब थे वो भी और जो सही थे उनको भी दोबारा से ठीक किया जा रहा है। मैं तो अभी आई हूँ तो मैंने यही देखा है काफ़ी जगह। प्रदूषण का स्तर क्या आपके इधर बढ़ा या घटा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम प्रदूषण वाली तो नहीं दिख रही है। बाकी सर्दियों में ज़्यादा होती है, तब देखेंगे। साफ सफाई की बात होती है, साफ ट्रिपल इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी कहती है, क्या लग रहा है, क्या कुछ बदला ट्रिपल इंजन की सरकार में? साफ सफाई कुछ हुआ? साफ सफाई भी देखिए, इनिशियल स्टेज पे तो सभी सारे काम हो ही रहे हैं, है ना। अगर हम किसी एक जगह को या किसी एक एरिया को पकड़ के अगर हम हाईलाइट करें कि हाँ यहाँ सफाई नहीं है, तो फिर कोई भी चीज़ पूरे तरीके से करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी हो रहा है काम तो होगा ही। सुनीता गर्ग। अ, दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, कौन सी योजनाएं आपको अच्छी लगती है? देखिए, दिल्ली सरकार की जो 1-2500 वाली योजना थी, तो उस पे काम चल रहा है। जैसे पता चला कि काम चल रहा है, वो बहुत जल्दी मिलेंगे बहनों को पैसे। दूसरा जो गर्भवती महिलाओं का था 21,000 और पोषण वगैरह की किट, वो मिलना शुरू हो गया है, वो सबको मिल रही है। क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में जाती हूँ तो देखती हूँ वहाँ मिल रही है, आंगनबाड़ी की बहनें दे रही हैं। और दिल्ली सरकार ने जो जमुना सफाई, मजनू के टीले के पास एक जमुना सफाई हुई है ना, वहाँ वो क्या आई अभी थोड़े दिन पहले, इतना साफ बना दिया ना दिल्ली सरकार ने। इससे पहले जमुना की क्या हालत थी केजरीवाल के टाइम में, आपको पता है। लेकिन बीजेपी के राज में कम से कम जमुना साफ नजर आ रही है थोड़ा सा। और देखो, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम तो हमें देवी दे। बस के बारे में क्या कहेंगे? किसका? देवी बस। देवी बस।
उससे देवी बस में ये है कि देखो बहनों को सुविधा है, साफ सुथरी बस, एसी लगी हुई। पहले आपने देखा दिल्ली सरकार के टाइम में जो आम आदमी पार्टी थी, टूटी फूटी बसें, कितनी जर्जर हालत में हो गई थी बसें, लेकिन ढोने के काम कर रहे थे, मतलब कहीं रुकती थी बसें, कहीं नहीं रुकती थी। लेकिन ये बसें मतलब अंदर गलियों के अंदर जा रही हैं, कितनी सुविधा दे रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन जाना है तो बस मिल जाएगी। और एजुकेशन एक्ट लाई है भाजपा सरकार। तो उसमें भी देखो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा भविष्य है। एजुकेशन एक्ट को लेकर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, धीरे धीरे सब, एकदम तो सब कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सब कुछ वो 1 साल के अंदर आपको फर्क चल जाएगा कि पहली सरकार और दिल्ली सरकार का। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जैसे बसों में महिलाएं जा रही हैं सेफ्टी पॉइंट से, ठीक है। दिल्ली में ऐसा तो कोई क्राइम नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा बीजेपी की सरकार आई तो कोई क्राइम है, लेकिन पहले आपको पता है क्या क्या हुआ है, 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर क्या क्या हुआ, ये आपको पता है, क्योंकि आप तो हर जगह जाते हो। लेकिन हाँ, इसमें रेखा गुप्ता जी हैं मुख्यमंत्री, महिलाओं के लिए बहुत सोचती हैं और आगे बहुत अच्छा कुछ करने वाली हैं दिल्ली के लिए। 1 साल का टाइम तो दीजिए। यानी 100 दिनों में आपके हिसाब से लग रहा है दिल्ली बदल दे? बदल गई, हमारे हिसाब से तो लग रहा है। दिल्ली बदल दे। जी, दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ बदला दिल्ली? दिल्ली सरकार के 100 दिन जो पूर्ण हुए उसमें बहुत बदलाव आया है। पहले की सरकार हमारे को ज़मीन पे दिखाई नहीं देती थी, धरातल पे दिखाई नहीं देती थी। जो अब की सरकार है उसमें सारे एमएलए, सारे अधिकारी सब ज़मीन पे दिखाई देते हैं। अभी आप देखिए कि बारिश का मौसम आने वाला है तो पहले से ही सीवरों की सफाई शुरू हो गई है, कूड़े के ढेरों में से कूड़ा कम होने लग गया है। तो धीरे-धीरे कार्य सारे ज़मीन पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो साफ सफाई है, यमुना की सफाई है और देवी बसों को लेकर क्या कहेंगे? यमुना की सफाई का कार्य भी पूरी तरीके से युद्ध स्तर पे चल रहा है। और जो मशीनें हमने कभी देखी ही नहीं थी कि इस तरीके की मशीनें होती हैं सफाई की, वो आज यमुना नदी में दिखाई दे रही हैं और हमें आशा है पूरी तरीके से कि 2027 में यमुना नहाने लायक हो जाएगी। बीजेपी सरकार एजुकेशन एक्ट लाई है, कोई भी जो है प्राइवेट स्कूल जो है फी नहीं बढ़ा सकती बिना सरकार की अनुमति। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके घर के बच्चे। ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि पब्लिक स्कूलों ने एक अपनी जमाखोरी का और एक तरीके से पैसा इकट्ठा करने का ये गोरख धंधा खोल रखा था, जिसपे दिल्ली सरकार की नकेल बसेगी, नकेल कसी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, उन्होंने जो ये कमेटी बनाई है जिसके अंदर सारी स्कूल को अपना सारा ब्यौरा देना पड़ेगा, उनको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तो सरकार के अंडर रह के उनको अपने कार्य करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। आयुष्मान योजना के बारे में क्या बताएंगे? ये लागू हो चुका है, 10 लाख मिल रहे, 10 लाख केंद्र सरकार, 5 लाख, 5 लाख जो है। 5 लाख राज्य सरकार दे रही है, यानी दिल्ली सरकार दे रही है, और 5 लाख केंद्र सरकार दे रही है। आयुष्मान कार्ड योजना से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा हमारे देश के बुजुर्गों को, हमारी दिल्ली सरकार के, हमारे दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों को। मैं समझती हूँ कि 60 साल से जो ज़्यादा की उम्र के लोग होते हैं तभी उनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तभी उनको अस्पतालों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो लोग आगे 70 प्लस में हैं उनको अब किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, वो अपने आप जाके इलाज करा पाएंगे, उनको पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनको बीमार नहीं रहना पड़ेगा कि हमारे ये जो इलाज हैं ये बहुत महंगे हैं, हमें इसी तरीके से जीना है। इस तरीके की सोच जो है वो दिल्ली से हट जाए। आप एक महिला हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, एज ए वुमेन क्या कहेंगे? महिला होने के नाते मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को सैल्यूट करूंगी कि वो इतनी ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रही हैं और महिलाओं ने हमेशा परिवार की बागडोर बहुत अच्छे तरीके से संभाली है और उन्होंने ये प्रूफ करके दिखा दिया है कि देश को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, दिल्ली को भी बहुत अच्छे से वो संभाल सकती हैं। भाई साहब, प्रेम गुप्ता। ये बताओ, दिल्ली में 100 दिन की सरकार हुई है, क्या लग रहा है, क्या बदल रहा है? 100 दिन की सरकार में एक तो जो यहाँ पर अनऑथराइज जो इंक्रोचमेंट थी, मुझे लग रहा है उसके अंदर एक बहुत बड़ा, दिल्ली के अंदर एक तो पॉल्यूशन, गंदगी, उस इंक्रोचमेंट के हटने से पॉल्यूशन और गंदगी में भी फर्क पड़ा है और पड़ रहा है। हाँ, तो कोई इतने सालों पुराने गड्ढे खुदे हुए उसको भरने में समय तो लगेगा, तो उसे शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई है इस चीज़। एजुकेशन पॉलिसी एक्ट लाई है दिल्ली सरकार, इसको लेकर क्या कहेंगे? कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमाने फी जो है नहीं बढ़ा सकते बिना सरकार की अनुमति के। देखो ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि देखो जहाँ जिसके कॉन्टैक्ट लिंक होते हैं, सोर्स पावर होते हैं, वो तो अपने अपने काम करा लेता है, लेकिन जो गरीब तबका है, जो आम आदमी है, उसके लिए बहुत अच्छा नियम है और उसके लिए उसको बहुत राहत मिलेगी और ये बहुत अच्छा कदम है। 100 दिनों में क्या रोड की स्थिति बदली है पहले से? देखो उसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, रोड की शुरुआत हो चुकी है, गंदे नाले निकल रहे हैं, नालियाँ निकल रही हैं,
और जहाँ रोड की मरम्मत है वो चालू हो गई हैं। तो शुरुआत तो हो चुकी है और ये मुझे पता है कि 100 दिन की सरकार है और इनके सालों के 25 सालों 27 सालों के गड्ढे थे, तो आज शुरुआत हो गई है तो उसका एंड भी करेगी सरकार ज़रूर। यमुना को लेकर क्या कहेंगे? यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात कही जा रही है, यमुना में बोल रहे हैं कि डुबकी लगवाएंगे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कुछ बदलेगा यमुना? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब देश के अंदर इतना बदलाव आया, तो 70 सालों के गड्ढे 100 सालों के गड्ढे अगर सरकार ने भरने के काम किए तो दिल्ली के अंदर भी 101% होगा। आयुष्मान योजना को लेकर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार 5 लाख दे रही है और 5 लाख दिल्ली सरकार 10 लाख हेल्थ का ये हेल्थ तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा इनका डिसीजन है भारतीय जनता पार्टी का। क्यों? क्योंकि जब केजरीवाल सरकार थी, ये तो एक आम पब्लिक की योजना थी, एक आम पब्लिक के लिए, गरीब पब्लिक के लिए थी। उसको भी उसने रोकथाम लगा दी थी और इन्होंने आते ही उसको चालू किया है। तो जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, झुग्गीवासी हैं, इन सब लोगों के लिए बहुत लाभ होता है, बहुत बढ़िया। महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही है और 5100 करोड़ का बजट बना, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके लिए ठीक है, शुरुआत तो इसकी भी हो चुकी है और जल्दी जल्दी ये इम्प्लीमेंट होगा और इसकी शुरुआत हो जाएगी जल्दी से। क्या नाम है आपका? मैं नीरज शर्मा जी। ये बताइए, दिल्ली सरकार 100 दिन पूरे कर लिए हैं, क्या लगता है क्या बदला है दिल्ली में? दिल्ली में आप देखो ना, जगह जगह एक तो सड़कें, लोग खुद बोल रहे हैं कि सड़कों की जिस तरह से सड़कें बनाई हैं, पहले गड्ढे थे, पूरी की पूरी सड़कें नहीं बना दी हैं पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर। और दूसरा, नालों की जो सफाई हो रही है, यमुना की सफाई हो रही है, यमुना में जिस तरह से मशीनें लगा दी गई हैं, तो आने वाले दिनों में आपको खुद ही बदलाव दिखेगा, पोल्यूशन से भी राहत मिलेगी। देवी बसों के बारे में क्या कहेंगे? देवी बस चलाई गई। अब देवी बसों से बहुत लोगों को राहत है। 400 बसें अभी आई हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि और 2000 की खेप जल्दी आने वाली है दिल्ली में, और ये 10,000 तक इन बसों को लेकर जाने वाले हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ा या घटा आपके? प्रदूषण का स्तर पहले से घटा है और उसके लिए भी कार्य चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्रदूषण ना हो, इसके लिए कृत्रिम वर्षा की भी योजना सरकार बना रही है। तो इस तरह से हम देख रहे आपके आपके इलाके में रोड की स्थिति कैसी है? हैं, रोड हमारे जो जहाँ पर मेरी दुकान थी, मेरी दुकान है दवाई की, मेरी दुकान के आगे रोड जो है वो करीब 20 साल से नहीं बना था। लेकिन जैसे ही ये रेखा गुप्ता जी की सरकार आई, भाजपा सरकार आई, पूरी की पूरी रोड इतनी बढ़िया बना दी है। और साथ ही साथ जो लोगों ने अतिक्रमण करे हुए थे, दुकानदारों ने, फुटपाथ लोगों से खाली कराए जा रहे हैं। तो ये भी एक, मेरे हिसाब से ये कार्य भी ठीक है। जो जनता है, जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, कम से कम चलने की तो उनको जगह दें। आयुष्मान योजना को लेकर क्या बोलेंगे? आयुष्मान योजना जो है केंद्र सरकार 5 लाख दे रही है, 5 लाख जो है दिल्ली सरकार दे रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये तो बहुत ही बढ़िया योजना है। देखो, इसके अंदर करीब करीब 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में जो मैंने सुना है कि रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है, 70+ वाला कोई भी व्यक्ति, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बचेगा दिल्ली में जिसको ये 5+5 यानी कि 10 लाख का इलाज उसके लिए फ्री ना हो। सबके लिए है ये योजना, चाहे कोई 1 रुपया कमाता हो रोज, चाहे 1 लाख रुपए कमाता, चाहे 1 करोड़, सबके लिए है ये योजना। एजुकेशन पॉलिसी पे क्या बोलेंगे? दिल्ली सरकार ने एजुकेशन एक्ट लाया है। एजुकेशन एक्ट लाया, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एजुकेशन एक्ट आने से ये है कि जो स्कूल अपनी मनमानी चलाते थे, अब वो अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे। जो कानून के तहत जो होगा उनको वो करना पड़ेगा, चाहे वो ड्रेस का मुद्दा हो, चाहे स्कूल से आपको किताबें लेने का मुद्दा हो। तो ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आदमी कहीं से भी खरीदे और ज़रूरी नहीं है वो स्कूल से ले। तो इस तरह की पॉलिसी जो अब आगे आई है, फीस बढ़ोतरी ये लोग नहीं कर पाएंगे मनमाने तरीके से, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम क्या भाई साहब? पंकज तिवारी। ये बताइए, 100 दिन हो गए दिल्ली सरकार के, आपको क्या लग रहा है क्या बदल रही है? देखिए, सबसे पहली जो अच्छी चीज़ लग रही है वो है दिल्ली की स्वच्छता। पहले और अब में दिल्ली की स्वच्छता में बहुत अंतर आया है। और पहली बार मैं पिछले 20 साल से मैं दिल्ली का निवासी हूँ और 20 साल में मैंने पहली बार देखा कि एमसीडी के कर्मचारी शाम को भी झाड़ू लगा रहे हैं, यानी कि शाम को भी साफ सफाई चल रही है। तो यानी ये ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और वही कर्मचारी हैं जो पीछे काम नहीं करते थे, उनसे काम लिया जा रहा है और वो काम कर रहे हैं। तो ये बदलाव। एजुकेशन एक्ट लाई है दिल्ली सरकार, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के रोकने के लिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जितने भी पेरेंट्स जो अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर हैं कि उनके बच्चे वहाँ से ज़्यादा पढ़ेंगे, उनके लिए एक थोड़ा सा राहत वाला काम है कि उसमें ये पता चलेगा कि जो स्कूल फी अपनी मनमानी से बढ़ा देते हैं, वहाँ पे उस अभिभावक को बताकर अपनी चीज़ें समझाकर कि हाँ, हम ऐसे कोई करिकुलम एक्स्ट्रा ला रहे हैं या इस वजह से हम अपनी फ़ी बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ अभिभावक को पहले बता दिया जाएगा कि हम ये फ़ी बढ़ाने वाले हैं। यमुना की सफाई आपके नज़र से क्या लग रहा है? यमुना की सफाई में थोड़ा समय लगेगा, चूँकि बहुत बड़ा स्ट्रेच है यमुना का। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से दिल्ली में काम चल रहा है यमुना सफाई पे, आने वाले साल 2 साल में हम यमुना को बहुत ही पवित्र पाएंगे।
आयुष्मान कार्ड को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार 5 लाख दे रही है और 5 लाख केंद्र सरकार। दिल्ली की तरफ से जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसमें जोड़े गए हैं आयुष्मान कार्ड में, वो एक दिल्ली के लिए बेहतरी का काम होगा। जितने भी दिल्ली में ऐसे बीपीएल कार्ड धारक हैं जिनको आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है, और 70 वर्ष से जितने ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए पूरा का पूरा स्कीम ये लागू है। तो मैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं, और जितने भी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया उनका किसी कारण से, उन पे भी लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है। देवी बसों को लेकर क्या कहेंगे? देवी बसें चलाई जा रही है, पूरे दिल्ली को जो है इलेक्ट्रिक बसों में जो है तब्दील किया जाए। देखिए, बीजेपी का ये संकल्प था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम पूरे दिल्ली को डीटीसी जो बसें हैं उनको हम डीजल और सीएनजी से मुक्त करेंगे, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से करेंगे। ये जो छोटी बसें जो दिल्ली व्हीकल में आई हैं, इलेक्ट्रिक बसें, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो छोटी छोटी सड़कें हैं जहाँ बड़ी बसें नहीं जा पाती हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी में बहुत सुधार आया है। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? साफ सफाई पहले से बहुत अच्छी हो गई है। जिस हिसाब से हम पूरे दिल्ली में घूमते हैं, जाते हैं, हमें कोई भी ऐसा गली चौराहा नहीं मिलता जहाँ की कूड़ा जमा हो। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हेमंत सरोई है। ये बताओ, 100 दिन हो गए दिल्ली सरकार के, क्या कुछ बदला? देखिए, विकास, वो विकास और केवल विकास। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, और हमारी जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता जी, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, हमने विकास के लिए वादा किया था, विकास हुआ है। जमुना की सफाई से लेके, शिक्षा से लेके सभी क्षेत्रों में क्या बहुत क्या बदला फिर भी आप बताओ। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि मैं देखो अशोकनगर का रहने वाला हूँ, और मेरे अशोकनगर में एक ड्रेनेज है जो वसुंधरा से लेके और आगे जाके बड़े नाले में गिरता है मयूर विहार की तरफ। वो पिछले 30 वर्षों से कभी उसकी सफाई नहीं हुई। अब युद्ध स्तर पे जाके सफाई हो रही है। पिछले 1 महीने में लगभग आधा नाला कवर हो गया है। बसों की व्यवस्था ये हुई है कि जब पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस समय हमारे यहाँ से कोई बस की कोई सुविधा ही नहीं थी, जबकि हमारे आबादी लगभग 2 लाख के आसपास समथिंग की आबादी है, और एक भी बस नहीं चलती थी। हमारे यहाँ से 3 बसें चलनी शुरू हुई है, और परिवहन में बहुत बहुत फर्क आया है। और आयुष्मान योजना को लेकर क्या कहेंगे? 5-5 लाख केंद्र और दिल्ली सरकार दे रही है। आयुष्मान योजना की बहुत बड़ी नीड है। देखिए, अब बड़ा अमीर आदमी तो जाके सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं जाएगा ना, अमीर आदमी तो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चला जाएगा, धन से अपना इलाज करा लेगा। लेकिन गरीब आदमी के लिए ये योजना बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि दिल्ली दिल्ली में अगर बड़े लोग हैं तो मजदूर, कामगार और गरीब किसान लोग भी तो हैं। इन्हीं से तो मिलकर दिल्ली चलती है, देश की राजधानी। पॉल्यूशन को कैसे देखते हैं? पॉल्यूशन कम हुआ है? पोल्यूशन के मुद्दे पे मोदी जी का रवैया भी बिल्कुल स्पष्ट है, और दिल्ली सरकार का रवैया भी बेहद स्पष्ट है। आज विश्व पर्यावरण दिवस था। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने वृक्ष लगाने की लोगों से आधिकारिक बड़ी वो किया है, और हमारे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की तरफ ध्यान दिया है। एजुकेशन एक्ट को लेकर क्या कहेंगे? एजुकेशन एक्ट। एजुकेशन एक्ट में बदलाव बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जो भ्रष्टाचार एजुकेशन के मामले में हुआ, वो एजुकेशन के मामले में भ्रष्टाचार लोगों को दिखाई दिया। मनमानी फीस बढ़ी, उस पे जो ये लगाई गई है, ये मिडिल क्लास आदमी को बहुत राहत देगी, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी को पढ़ाई, एजुकेशन पे, अपने बच्चे के एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस मिडिल क्लास का है। अमीर आदमी के पास पैसा है, गरीब आदमी पेट भरने के लिए सोचता है, एजुकेशन नहीं। लेकिन मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। हर आदमी रोड की स्थिति कैसी है आपके साइड? हमारी तरफ रोड की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब थोड़ा फर्क है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे माननीय अभी नए विधायक बने रेवकांत जी, उनसे आशा भी है और कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ा स्लो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा आपके हिसाब से क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता के सरकार में दिल्ली बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखो तो आप जनमन से प्रतिक्रिया लो, लोगों के बीच से ज़्यादा प्रतिक्रिया लो। 100 दिनों में बहुत बहुत बदलाव हुआ है। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और सफाई, तीनों क्षेत्रों में बेहतरीन काम हुआ है। भाई साहब, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सतपाल चौधरी है। ये बताइए, दिल्ली बदल रही है, रेखा गुप्ता के 100 दिन पूरे हो गए हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही है। दिल्ली बदल रही है। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आई है, लगातार कोई भी मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो या जितने भी डेवलपमेंट के काम हो, सभी कार्यों पे काम चल रहे हैं। आयुष्मान हो, ठीक है ना, साफ सफाई का हो, और आपके यानी कोई भी एजेंडा हो, उस पर भाजपा अपने काम पे लगातार चल रही है। कुछ आम आदमी वालों को इसमें दिक्कत काफ़ी सारी आ रही है। वो बारी बारी नया मुद्दा उठाते हैं, मद्रासी कैंप के बारे में बोलते हैं, जो कि उन्हीं की वजह से सब कुछ पहले था। जहाँ भी रोड खुलने चाहिए वहाँ खुल रहे हैं लगातार। भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है,
और हमारी सीएम दिल्ली की रेखा गुप्ता जी 100 दिन का जो कार्यकाल था वो जनता के सामने लाए हैं, उससे दिल्ली की जनता बहुत खुश है। ये देवी बसें के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी योजना लाए हैं। पहले की बसें जो थी उन बसों से काफ़ी दिक्कतें थी। एक तो बसें काफ़ी लंबी थी और देवी जो योजना लेके आई है सीएम, वो काफ़ी अच्छी है महिलाओं के लिए, और फिर किसी भी एरिया में बस वो आराम से चली जाती है। पहली बसें जितनी ईवी थी वो सब जगह खराब खड़ी रहती थी, कभी पानी भर गया, कभी कुछ हो गया। तो ये योजना बहुत अच्छी लेके आई सीएम। प्राइवेट स्कूल के मनमानी को रोकने के लिए बीजेपी सरकार, दिल्ली सरकार एजुकेशन एक्ट लाई है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना दिल्ली सरकार की अनुमति से फी नहीं बढ़ा सकते। इसको कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल सही है। किसी भी चीज़ को ना थोड़ा धीमे-धीमे प्रैक्टिकली आप पाओगे, जो पहले की 10 साल, 12 साल की चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, उसको धीमे-धीमे सरकार लेके आ रही है। और मैं खुद अपना पर्सनली बताऊँ, मैं किसी एडमिशन के लिए गया था, अपने भाई के बेटे के लिए, तो मैंने प्राइवेट स्कूल में बोला कि आप मनमानी से ऐसे कर रहे हैं कि आप फीस वसूल रहे हैं। लोग कहे, "सर ऐसा नहीं है।" फिर मैंने इस बात को किसी बीजेपी के लीडर को बोला, उन्होंने फ़ोन किया कि भई आप इस प्रकार से नहीं कर सकते, तो उसमें मेरी सुनवाई हुई। तो जो पहले नहीं होता था, स्कूल वाले बोलते थे बाहर निकल जाओ, आपको जिसको बोलना है बोल दीजिए। तो साफ सफाई को कैसे देख रहे हैं दिल्ली में? मैं साफ सफाई को बहुत अच्छा, अगर कोई नंबर देना चाहेंगे आप तो 100 में से 100 नंबर दूंगा। कि खुद भी किसी चीज़ के लिए, पानी के लिए, सफाई के लिए अगर मैं कॉल करता हूँ तो तुरंत जेई या एमसीडी का कोई भी डिपार्टमेंट का आते हैं, उस काम को करते हैं। सीएम के बोलने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रतिनिधि हमारे बने हैं, एमएलए हो या काउंसलर हो, वो भाग के तुरंत रोड पे आके काम कर रहे हैं और डेली आयुष्मान योजना कैसे देख रहे हैं? 5 लाख दिल्ली सरकार, 5 लाख जो है केंद्र सरकार दे रही है। बिल्कुल आयुष्मान योजना जो लागू की है, 5 लाख दिल्ली सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार दे रही है और इसका लाभ मिल रहा है। कम से कम मेरी ही जानकारी में 4-5 लोग हैं। मैं पड़ोस में ही रहता हूँ, धर्मशाला हॉस्पिटल नियर अबाउट आती है मेरे, वहाँ लोग गए हैं और दिल्ली के हर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और उन लोगों से हमने मिला भी हूँ और मेरे खुद फादर का भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जो कि इलाज कराते हैं और अच्छे से इलाज हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि 100 दिन का जो कार्यकाल है, वो पिछले 12 साल का जो कार्यकाल आम आदमी का, उस पे भारी पड़ा है। अभी तो 100 दिन है रेखा गुप्ता जी के, आगे देखिए 5 साल में क्या। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, दिल्ली बदल रही है? हाँ जी, बिल्कुल दिल्ली बदल रही है और दिल्ली में जनहित के जितने भी कार्य हैं, सारे हो रहे हैं और मोदी जी और रेखा गुप्ता जी को मैं सैल्यूट करूँगा कि जो मोदी जी ने बोला है, वो सारे कार्य हो रहे हैं और रेखा गुप्ता जी उस पे 100% खरे उतरे। आखिर में यमुना की सफाई पे 2 लाइन बोलो। हाँ, यमुना की सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और यमुना की आरती जो चालू हुई है, उससे दिल्ली वासी बहुत खुश है। नाम है भाई साहब? मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है। ये बताओ कि दिल्ली में रोड की स्थिति कैसी है और पॉल्यूशन कैसी है? आज देखें 11 साल के बाद आज पॉल्यूशन में काफ़ी सुधार है। पहले यूकेआई कितना आता था, 700 1400, आज 100 के आसपास आ रहा है। तो इस हिसाब से आज दिल्ली की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है और पॉल्यूशन के लिए जो है काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि गाड़ियों के लिए भी आया है कि दिल्ली के अंदर बाहर से जो पेट्रोल या डीजल व्हीकल आते हैं, उनके भी प्रवेश पर रोक लगेगी और उनको डीजल पेट्रोल दिल्ली से प्राप्त नहीं होगा। देवी बसें चलाई जा रही है इलेक्ट्रिक, इसको लेकर क्या कहेंगे? देवी बसें, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये बहुत अच्छी सेवा एक शुरू की है दिल्ली की सरकार ने। रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि पहले बड़ी-बड़ी बसें आती थी लंबी, वो छोटी जगह पर मुड़ने में उनको काफ़ी असुविधा भी होती थी। उसके लिहाज से दिल्ली की जो आज पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो छोटी बस ये देवी के नाम से आई हैं, इनका बहुत ही सदुपयोग हो रहा है और लोगों को इसमें बैठने में भी राहत हो रही है। ये नहीं कि पूरी बस भर जाएगी जब चलेगी, तो जैसे सवारियाँ आ जाती हैं 10-20 हर स्टॉप पे, तो बसों से इससे लाभ है। आयुष्मान योजना के बारे में क्या कहेंगे? 10 लाख मिल रहे, 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख दिल्ली सरकार। जब तक पहले 11 साल दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार रही, उन्होंने केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार की योजना थी आयुष्मान योजना, ये पूरे देश के अंदर लागू थी, लेकिन ये दिल्ली में लागू नहीं थी। अब जो आप है, लाभ उठा रहे हैं? हाँ, मेरी तो एज अभी 70 से कम है और जो 70 साल से ऊपर हैं लोग, उनके लिए केंद्र सरकार 5 लाख का और दिल्ली सरकार 5 लाख का जो प्रावधान किया है, वो बहुत ही एक अच्छा प्रावधान है। इससे लोगों में कोई भी व्यक्ति 70 साल से ऊपर का ऐसा नहीं रहेगा जिसको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और आयुष्मान योजना जो दिल्ली में लागू हुई है,
वो हर एक गरीब अमीर सभी के लिए लागू है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न पंथ है। साफ सफाई कैसी है दिल्ली में? 100 दिन पूरे हो गए हैं रेखा गुप्ता सरकार। आप देख रहे हैं कि जो नाले 11 साल से साफ नहीं हुए थे, आज मैं जब निकलता हूं सड़कों पर तो नालों की सफाई होते देखता हूं। सैकड़ों मीट्रिक टन मलबा सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर अभी दिल्ली में बरसात नहीं शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले ही ये कार्य प्रारंभ हो गया दिल्ली सरकार के द्वारा, तो जो बरसात आएगी तो दिल्ली की जनता को जो जल भराव की समस्या थी उससे काफी निजात मिलेगी। यमुना की सफाई को कैसे देखें? यमुना की सफाई में अभी काफी समय लगने वाला है। देखो एक्चुअल में तो, क्योंकि इतने दिन से हजारों करोड़ रुपया यमुना सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन उसका कहीं भी कोई उपयोग नहीं हुआ। लेकिन जब से दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 दिन के अंदर आप देख रहे हैं जगह जगह यमुना के अंदर मशीनें चलाई जा रही हैं। जो बड़े बड़े नाले हैं उनको रोकने का प्रबंध किया जा रहा है कि जिससे कि वो दूषित जल यमुना में न जाए और यमुना प्रदूषित होने से बचे, जिससे कि 2027 तक जो सरकार ने एक वायदा किया है कि हम यमुना के अंदर दिल्ली की जनता को डुबकी लगवाएंगे, और वो कार्य हमें आशा है कि बिल्कुल अवश्य होगा। एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली सरकार लाई, इसको लेकर क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूल मनमानी नहीं कर सकता, फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकता अपने मन पे। बिल्कुल ये योजना बहुत अच्छी है। आए दिन हम देखते थे कि फीस हर साल एक चार्ज ले लेते थे, हर साल एक अलग से चार्ज, एडमिशन चार्ज के नाम पर। तो ये सब मनमानी प्राइवेट स्कूलों की बंद होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इनको जमीन सरकार ने लीज पर दी है या बहुत कम पैसे पर दी हुई है, कहीं 1 रुपये मीटर पर, 1 रुपये गज पर। इस तरह से जब इनको जमीन सरकार ने उपलब्ध कराई है तो इनकी मनमानी किस लिए ये चल रही है? पुस्तकों में मनमानी, इनके टेंडर लगे हुए हैं, इनके ठेकेदार लगे हैं, स्कूल के बच्चों के बैग तक पर ठेकेदार लगे हुए हैं। तो ये तो एक मनमानी है ना, इस पर रोक लगनी चाहिए। एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि कोई भी स्कूल ये नहीं होना चाहिए कि यहीं से किताब खरीदेगा, यहीं से बस्ता खरीदेगा, यहीं से ड्रेस खरीदेगा। अभिभावकों को और बच्चों को ये स्वतंत्र आज़ादी होनी चाहिए कि वो कहीं से भी अपनी पुस्तकें खरीदें, कहीं से अपने बैग्स खरीदें, कहीं से भी अपनी ड्रेस खरीदें। ये मार्केट में ओपन होना चाहिए, ये नहीं कि मोनोपोली होनी चाहिए।